हेलो बच्चों। तो पढ़ा रहे थे क्लास 11 में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन। और पिछली वीडियो में हम बेटा बात किए थे एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, उसका कंडीशन क्या किया है ना। अब बेटा बात करेंगे हम बेंजीन कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो बेटा लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ क्या बेटा, प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर 1 से इथाइन से बेटा बेंजीन बनाएंगे, याद रखना। इथाइन से बनाएंगे बेंजीन। नंबर 2 बेटा इथीन से बनाएंगे बेंजीन। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ना, कि बेंजीन बनाओ इथाइन से, इथीन से। हाइड्रोकार्बन जब एक्सरसाइज में देख लेना। हेक्सेन से कैसे बनाएंगे बेंजीन। चौथा बनाएंगे बेटा फिनॉल से बनाएंगे बेंजीन। ठीक है, और एक पांचवा होगा, यहाँ हम लोग बनाएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से। सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या बेटा, बेंजोइक एसिड से भी क्या बनाएंगे हम लोग, बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इथाइन से कैसे बनाते हैं बेंजीन ना। तो इसको लिख लो मेरे क्वेश्चन को। इथाइन से बनाना है बेंजीन, इथीन से, हेक्सेन से, फिनॉल से, और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से बनाना है हमको क्या, बेंजीन। चलो अब सबसे पहले इथाइन टू बेंजीन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना बेटा। इथाइन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। इथाइन टू हमको क्या बनाना है, बेंजीन। तो यहाँ पर इथाइन का 3 मोल लेना है। तो इथाइन का मतलब क्या, एल्काइन फैमिली में होगा। इसमें कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, इथाइन। और तुमको मालूम है एल्काइन का जो फॉर्मूला है बेटा, क्या होता है, CnH2n-2, है ना। तो यहाँ एल्काइन जो होता है एन का वैल्यू 2 शुरू करते हैं, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या 6, ये 1 शुरू नहीं करते हैं। इथाइन मतलब एन का वैल्यू 2, लेकिन क्या आएगा, C2H2 आएगा। तो C2H2 मतलब C2H2 आएगा। ठीक है बेटा, इसका 3 मोल लेंगे, 1 मोल ले 3 मोल, और इसको रिएक्शन करेंगे बेटा रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ। रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, मैंने इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में ले लेंगे और उसको रिएक्शन हीट कर देंगे। तो बेटा ये इथाइन से क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है मालूम है, फार्मूला क्या, C6 क्या S6 बनता कैसे, देखो बेटा सुनो। यहाँ पर क्या करेंगे, इथाइन का 3 मोल लेंगे, इस तरह लिखो, लिखना C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ पर H, फिर इस तरह लिखना बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ पर H, फिर लिखना बाबू इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ पर H। बेटा यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, इसका नाम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होगा। यहाँ पर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है मालूम है, कि पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपका सिग्मा बॉन्ड में क्या कन्वर्ट होगा, या सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसी को बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और तुमको मालूम है कि ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और आपका बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से आपका बेंजीन में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इथाइन से बेटा क्या करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। इथाइन का 3 मोल लेते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में रख देते हैं, इथाइन को हीट करते हैं, तो बेटा आपका इथाइन से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लो। चलो एक तो हो गया। अब है इथीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। दूसरा लिखो बेटा इथीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा इथीन से बेंजीन, कि हम इथीन से बेंजीन, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इथीन, इथीन मतलब क्या, कार्बन का डबल बॉन्ड ना, इथीन डबल बॉन्ड। सबसे पहले इथीन क्या होता है, ये डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन होगा, 4 बॉन्ड करो, यहाँ भी H लगा दिए, यहाँ भी H लगा दिए,
यहाँ भी H लगा दिए, यहाँ H। पहले इथिन को इथाइन बनाओ, अगर इथिन इथाइन बन जाएगा तो फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कर दो इथाइन को, तो फिर बेंजीन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा इथिन को क्या करो, Cl2 रिएक्शन करवा, Cl2 या तो Br2 से, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सॉल्वेंट का काम करेगा बेटा, ये एंटी एडिशंस होगा। एक Cl ऊपर अटैक करेगा, एक Cl नीचे, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। एक Cl ऊपर अटैक करेगा बेटा और एक Cl नीचे, सबको 4 बॉन्ड कर दो, 1 2 3 4 सब में H होगा, इसका 1 2 3 4 सब में H होगा, है ना। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, एक ऊपर और एक नीचे अटैक किया है, इसको बोलते हैं बेटा एंटी एडिशन बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करते हैं बाबू, इसको हम लोग 2 मोल किसे करते हैं, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से 2 मोल। एल्कोहलिक मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डाले हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ से इसका H और Cl निकलता है, ये तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बन जाएगा, फिर यहाँ से HCl निकलता है, तो डबल से क्या बन जाएगा, ट्रिपल बन जाएगा, मतलब बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक यहाँ H और यहाँ H। और याद रखना बाबू, यहाँ जो निकलता है ये H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, Cl निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, यहाँ पर भी H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में और Cl निकलेगा किस फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में। ये 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 2K प्लस और क्या 2OH माइनस, तो 2K प्लस और 2Cl माइनस क्या बन जाएगा, 2KCl और 2 यहाँ एक H प्लस, ये H प्लस के फॉर्म निकलेगा, यहाँ एक H प्लस और यहाँ एक H प्लस, 2H प्लस और यहाँ 2OH माइनस, तो 2H प्लस और 2OH माइनस कंबाइन करके क्या बन जाएगा बेटा, 2H2 बनेगा। ये बाय प्रोडक्ट से फॉर्म में रहेगा, मेन हमको इथाइन बन जाएगा। अब इथाइन को क्या करेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब रिएक्शन करेंगे, इथाइन से बेंजीन बना लेंगे। फिर यहाँ लिखो, चलो इसको लिख लिया बेटा, चलो अब इथाइन बन गया बाबू। अब इथाइन को क्या करो बेटा, फिर से रेड 3 मोल ले लो इसका, और रेड हॉट आयरन ट्यूब में रिएक्शन करो, फिर इथाइन से बेंजीन बन जाएगा। इसका 3 मोल ले लो C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ H, यहाँ H, फिर C बेटा ऐसा लिखो ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ लिखो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ H। क्या कर इसको बताओ, रेड हॉट क्या करो बताओ, आयरन ट्यूब में रिएक्शन करो, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट में बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब आपको इथाइन से क्या बन जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिख लो बेटा, इसको लिख लो। तो 2 रिएक्शन बता दिए। अब बताते हैं हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। चलो हेक्सेन से बेंजीन कैसे बताते हैं, तो हेक्सेन का मतलब कितना, 6 कार्बन, तो ऐसे लिखो इसको, हमको क्या बनाना है, हेक्सेन से बनाना है बेंजीन बाबू। हेक्सेन से क्या बनाना है बबुआ, बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ये सब, ठीक है। तो इसको हेक्सेन बनाओ, माने ये ओपन चेन में है, ओपन चेन से कहाँ ले जाना है, क्लोज चेन में पहले, कि बेंजीन क्लोज फॉर्म में रहता है ना, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन कैसे लिखो, देखो तो ऐसे लिखो, CH3 CH2 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 कितना रे, CH2 कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, तो यहाँ क्या लिखो बेटा, CH3 ऐसे लिखो, CH3 है ना। अब इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग, वेनेडियम पेंटऑक्साइड कैटालिस लेते हैं, या तो क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं, या मोलिब्डेनम MOO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं। तो ये ओपन चेन से क्लोज चेन बनता है। पहले देखो बेटा, यहाँ लिखो CH2, इसका H एक यहाँ कर दो, यहाँ बेटा क्या करो, देखो ये CH2 लिखो और यह एक H लिखो, और यहाँ से H2H को निकाल दो, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब यहाँ से बेटा क्या होगा, H2 निकलेगा और आपका जस्ट लाइक कि क्लोज हो जाएगा। इस तरह से बेंजीन तो बना नहीं है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में। अब देखो तो एक कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2
तो यहाँ 2H होगा। इस कार्बन की 4 बॉन्ड तो 1 2 3 4, हर एक कार्बन में 2H होगा। अभी इस तरह से, ठीक है, सब कार्बन में 2H होगा, क्योंकि तुमको मालूम है एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, बिल्कुल मालूम है। ठीक है, अब बेंजीन बनाना है बाबू, तो यहाँ से एक H निकालो और यहाँ से एक H निकालो, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से एक H निकालो, यहाँ से एक H निकालो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो कितना H निकाले? 2 4 6 H निकाल दिए, मतलब आपका 3H2 बाहर निकल गया, और बेटा ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और आपका 3H2 क्या होगा बताओ? बाहर निकल गया। यही हो गया हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, लिख लो। चलो लिख लिया, वीडियो को देख के रोक के लिख लेना। तो ये इथाइन से बना दिए, इथीन से बना दिए, हेक्सेन से। अब फिनोल से कैसे बनाएंगे बेंजीन? देखो बेटा, अब फिनोल से हम क्या बनाते हैं? बेंजीन। तो फिनोल क्या तो मालूम है कि बेंजीन के ऊपर जब एक OH होता है उसको बोलते हैं फिनोल। ये बेंजीन है, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? OH, इसको बोलते हैं फिनोल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फिनोल, या इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलो या फिनोल। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन से अच्छा नाम इसका क्या है? फिनोल नाम है। जिसको क्या करते हैं बेटा हम लोग? जिंक पाउडर या जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक डस्ट में इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको क्या होता है? ये फिनोल से आपका बेंजीन बन जाता है इस तरह से, और आपका जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था फिनोल से बेंजीन बनाना। एक होता है तुमको मालूम बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर अगर लगा रहे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड, तुमको मालूम है कि कोई भी एसिड्स को जब रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बिल्कुल बात सही है। अगर सोडियम से इसको रिएक्शन करवा देंगे, सोडियम रिएक्टिव मेटल है, सोडियम क्या इस H को रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाए? देखो तो इस तरह से, ये क्या बताओ? COO क्या हो जाएगा? Na, और बाबू H2 गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक H, यहाँ 2H निकला, तो इसको क्या बैलेंस करने के लिए हाफ H2 कर दो। इसी का नाम बेटा है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या क्या बोलते हैं? अरे बेंजोइक एसिड, या सिंपली इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट बोलते हैं सॉल्ट को। सोडियम क्या रे बेटा? बेंजोएट बोलते हैं, लिख लो। अब सोडियम बेंजोएट को हम, ध्यान देना, सोडियम बेंजोएट को हम इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड से CO2 का रिमूव होना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा CO2 का बाहर निकलना बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेटा सोडियम बेंजोएट को, या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को, या सोडियम बेंजोएट को जब हम रिएक्शंस करते हैं बेटा इस तरह से, ये बेंजीन इस तरह से, ये क्या है? COOH, इसको रिएक्शन करते हैं बेटा सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर्स को बोलते हैं सोडा लाइम बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? वो सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ से बेंजीन को छोड़ के इस चीज़ को पूरा बाहर निकाल दो, ये वाला पूरा पार्ट बाबू, और ये पूरा पार्ट को बाहर निकाल दो, ये वाला पूरा पार्ट, और इस रिंग पर ये H जोड़ दो यहाँ पर, तो बेंजीन बन जाएगा सिंपली। तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा इस तरह से। सुन ना, ये Na और ये अच्छा, यहाँ बेंजोइक एसिड लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं, मतलब
सोडियम बेंजोएट लेते हैं, वहाँ एच ने एन ए होगा, तो ये एन ए, ये एन ए क्या बन जाएगा, Na2, ये CO2 और A को क्या हो जाएगा, CO3 इस सॉलिड के फॉर्म में रह जाएगा और आपका बेंजीन बन जाएगा। डैट मीन्स सोडियम बेंजोएट को या सोडियम सॉल्ट बेंजोएट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, तुमको मालूम है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो यहाँ एक H खुरा क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया, क्या हो जाएगा C6H5, एक H कम हो जाएगा क्योंकि एक H खुरा की ग्रुप लगा दिया, क्या COO क्या Na, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और इसको क्या करते बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए हैं, तो इसको छोड़ के बाकी चीज़ को इसको बाहर निकाल दो, ये वाला इस तरह से, ये बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा C6H5 और एक H, क्या C6H6 हो गया ना बाबू, C6 क्या हो गया, H6 मतलब बेंजीन बन गया, बाकी क्या होगा निकला Na क्या बताओ, Na2, यहाँ क्या निकला CO2 और एक को CO3 हो गया, कोई दिक्कत। तो बाबू वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, क्या करो फॉरवर्ड करो, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।